सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे, बड़े रहना। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज। क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊंगा क्या रीज़न है। तो अभी जो है नाश्ता कर लिया है और कान में हेडफोन्स लगा रखे हैं क्योंकि क्लास चल रही है। क्लास लेते लेते चलेंगे और जल्दी से चलते हैं और बाइक से जाने वाला हूँ। सो हेलो, नमस्ते, वड़कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज बॉय अनस राशिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस राशिद व्लॉग्स। सो लेट्स गो। सो पहले जो है डलवा लेते हैं पेट्रोल, अब उसके बाद निकला जाएगा। तो पेट्रोल जो है डलवा लिया है और अब निकलते हैं। तो भैया सीन कुछ ऐसा है, कॉलेज जा रहा था और रास्ते में जैसा कि पड़ती है समद भाई की दुकान, ये रही फैकल्टी ऑफ फूड। सो मेरे साथ तो वही वाला सीन हो गया। वो वाली रील देखी थी आप सबने जिसमें वो कहता है कि भैया मुंबई आया था फैसू भाई से मिलने और फैसू भाई तो मिले ही नहीं। तो यही सीन हो रहा है, फैकल्टी ऑफ फूड आया था समद भाई से मिलने और समद भाई तो मिले ही नहीं। सो गाइज, मैं जो है पहुंच चुका हूं जामिया हमदर्द। अब चलते हैं अंदर और अंदर चल के बात करते हैं। सो गाइज, रीच टू माई डिपार्टमेंट और अब जल्दी से सबसे पहले चलते हैं अंदर और जिस काम के लिए आए थे पहले वो करते हैं, उसके बाद आपसे बातें करता हूँ। सो गाइज, आई वुड से माई बैड लक, क्योंकि जिस काम से आए थे आज वो काम तो आज हुआ नहीं, क्योंकि मैम जो हैं वो हैं लीव पे जिनसे मुझे काम था। और अब जो है जल्दी से कोई जगह ढूंढते हैं शांत सी जहाँ पे मैं आपसे बात कर सकूँ। सो या अब बात स्टार्ट करते हैं कि मैं कॉलेज क्यों आया हूँ और क्या करने आया हूँ। तो बात है कुछ ऐसी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह दूं कि हाथ में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक या चिप्स वगैरह कुछ भी लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं अब लेक्चर देने वाला हूँ, वो होने वाला है थोड़ा लंबा और टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो इसलिए अभी से कह दे रहा हूँ, हाथ में पॉपकॉर्न, चिप्स, कुरकुरे जो मिल रहा है वो लेके बैठ जाओ और आराम से वीडियो देखो मेरी। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं हूँ अभी कॉलेज के अंदर और मैं यहाँ आया इसलिए हूँ क्योंकि मुझे करवाना है यहाँ से एडमिशन कैंसिल। और अभी जो है मैं हूँ जामिया हमदर्द में। तो सीन कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैंने ली थी 12th में साइंस PCM। ऐसा एज सच कोई इरादा नहीं था बीटेक वगैरह करने का, लेकिन मैंने कहा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरा भाई इंजीनियर है, मेरी बहन डॉक्टर है, तो एक वो था कि यार प्रेशर, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं साइंस। और 11th में आई टुक साइंस और PCM ली, क्योंकि डॉक्टर तो अपने बस की बात है नहीं। तो उसके बाद 12th जैसे तैसे, 11th जैसे तैसे हमने काट ली। उसके बाद आती है बारी कि क्या ऑप्ट करना है हमें कॉलेज में। कॉलेजेस देखे काफ़ी, तो उसके बाद बीटेक तो मेरा ये था कि बीटेक मुझे नहीं करनी, क्योंकि जिससे पूछो वो बीटेक, भाई क्या करते हो बीटेक, क्या कर रहे हो बीटेक। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे ये तो नहीं होगा, क्योंकि बीटेक वाले मुझे पता है आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने बीटेक का वो ड्रॉप कर लिया। उसके बाद ये था कि क्या करना है क्या करना है। फिर मैंने सोचा चलो BBA कर लेते हैं, ठीक है। और BBA के लिए मैंने 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई करा, जामिया में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। अभी जो हूँ मैं जामिया हमदर्द में हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने फॉर्म्स भरे थे 3-4। एक तो BBA का भरा था, BHM का भरा था, BTTM का भरा था और इको का भरा था और हिस्ट्री। तो इन सब के फॉर्म्स भरे और एंट्रेंस दिए। तो सीन कुछ ये हुआ, BBA में नहीं आया नाम, इको में भी नहीं आया नाम। उसके बाद मेरा नाम आ चुका है अब BHM में। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैंने जामिया हमदर्द में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि बहुत लेट निकाल रहे थे जामिया वाले। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे कि एंट्रेंस के बाद 1 से 1.5 महीना लगाता है अपना रिज़ल्ट आउट करने में। तो मैंने कहा एक सेफ साइड तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे भी नाम नहीं आया और कहीं भी नहीं, मतलब फिर यहाँ के भी डेट एक्सटेंड हो जाती तो यहाँ पे एडमिशन्स नहीं हो पाते। तो मैंने कहा सेफ खेलना पड़ता है। तो मैंने BBA में बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज़ में जामिया हमदर्द में एडमिशन ले लिया। और उसके बाद
1 महीने 1.5 महीने मेरी क्लासेस सही चल रही थी जामिया हमदर्द में। फिर हुआ ऐसा कि मैंने उसके बाद चेंज कर, ये अभी कुछ टाइम पहले 3 से 4 दिन पहले रिज़ल्ट आता है BHM का। तो BHM का रिज़ल्ट आता है तो सीन कुछ ऐसा होता है कि मेरा आ जाता है नाम, और नाम आ जाता है तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ, और जैसे ही उठता हूँ वैसे ही मैं मतलब मुझे आदत थी 1-2 दिन मतलब छोड़ के मैं देखता ही था रिज़ल्ट। तो मैं जामिया का 1-2 दिन में देखता ही था। तो उस दिन मैं सुबह सुबह उठा और मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें लिखा हुआ था मेरा रोल नंबर। मैं कहा शायद कुछ गलत देख लिया मैंने। मैं जल्दी से मुँह धोया, उसके बाद दोबारा देखा तो मैं कहा ये तो मेरा ही रोल नंबर। फिर मैंने भाई से कहा, तो उसके बाद सीन कुछ ऐसा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं ले चुका हूँ एडमिशन BTTM में, टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। जैसा कि मेरा शौक भी है घूमने वाला, तो मैंने कहा ये लाइन अपने मतलब की है, और साथ में व्लॉगिंग भी होती रहेगी, आपको नज़ारे भी दिखाते रहेंगे। और BBA का सच मैंने कहा नहीं। और यहाँ की फ़ीस की बात करें तो जामिया हमदर्द की फ़ीस भी बहुत हाई थी। जैसा कि यहाँ की जामिया हमदर्द की एक सेमेस्टर की फ़ीस है 70,000, मतलब 1 लाख ये आपकी, और सेकंड सेमेस्टर ये सब कर करके मतलब पर ईयर जो है वो आपका पड़ रहा था 1,30,000 35,000 के अप्रॉक्स। और जामिया मिलिया इस्लामिया से टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट करके वो वहाँ का है, बैचलर की फ़ीस है 30,000 जामिया मिलिया इस्लामिया की। तो मैंने कहा ले लेते हैं जामिया में, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने का। क्योंकि मेरा भाई जो है उसने भी बीटेक वहीं से करी है, और मतलब मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे, मिलिया में भी और हमदर्द में भी काफ़ी हैं। मतलब दोनों ही कॉलेजेस में काफ़ी ही दोस्त हैं। लेकिन वही अब जामिया को ज़्यादा, मिलिया को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, और मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स में अभी 3 से 2 दिन हुए होंगे कि मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है। और अब बात करते हैं मैं यहाँ पे आया क्यों था। और जैसा कि यहाँ से मैंने एडमिशन कैंसिल करवाया है, और लेकिन फ़ीस जो है मैंने सबमिट कर दी थी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो थी 70,000 BBA की जामिया हमदर्द की। तो अब फ़ीस जो है सबमिट कर दी थी और एडमिशन कैंसिल करवाया है, तो कुछ % वो काट के रिफ़ंड आएगा। तो इसी चक्कर में मैं लगा हुआ था कि 2 बार आ चुका हूँ। पहले बार तो मैम ने कहा था कि ईमेल वगैरह कुछ करना है, तो वो तो हो चुका है। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। तो दोबारा आज आया, तो आज जो है मैम है लीव पे। तो अब जो है सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ का आपको ज़रा टूर दे देते हैं कि जामिया हमदर्द एक्चुअली है कैसा। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया मैं तब से ही सोच रहा था कि यहाँ का एक व्लॉग बनाऊँगा कि मेरा कॉलेज कैसा है, कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा कैंपस है, क्या सराउंडिंग्स हैं। तो इस वजह से मैंने सोच रखा था कि एक व्लॉग शूट करूँगा, उसके बाद वो डाल दूँगा। पर सीन कुछ ऐसा हो गया, तो देख सकते हो आप लोग, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, ना घर के ना घाट के। तो उसके बाद अब जो है सीन ये है कि यहाँ का अभी आया हूँ मैं, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है घर जाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक टूर दे देता हूँ आपको। टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर ही रहा हूँ, तो आपको मैं एक ये जामिया हमदर्द का टूर दे देता हूँ। कि अभी जो है मैं बैठा हुआ हूँ अपने डिपार्टमेंट में, जो मेरा डिपार्टमेंट था BBA का। तो ये सामने पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये BBA की है। मेरे सामने जस्ट सामने जो है फ़ोन जहाँ पे है, मैं उसी के सामने देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी है, लॉ की फैकल्टी, लॉ का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इस साइड मास मीडिया का डिपार्टमेंट है। और अभी आपको चलते हैं, सारा टूर देते हैं। तो यही कुछ सीन है, और जामिया मिलिया इस्लामिया का टूर देंगे फिर उसके बाद। क्योंकि अभी जो है, अब यहाँ से तो एडमिशन कैंसिल करवा लिया है और वहाँ पे एडमिशन ले लिया है। सो इतना ही बताना था आपको। आई होप मज़ेदार रही हो कहानी, मज़ा आया हो आपको। और जाने से पहले, टूर देने से पहले मैं आपको बता दूं यार गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है। 700 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं बहुत जल्दी आपकी मदद से। तो और हेल्प करो, 700 1000 और पहुंचाओ, मोनेटाइज करवाओ मेरा चैनल जल्दी से। और अभी जल्दी से चलते हैं और आपको देते हैं यहाँ का टूर। लेट्स गो।
सो गाइज अभी जो आप लोग ये सामने बिल्डिंग देख सकते हो ये है BBA का डिपार्टमेंट और ये बैक साइड है, फ्रंट साइड भी अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइज दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ BBA डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़। और इसके ही अंदर होती हैं BBA की क्लासेस और बैक साइड आपको दिखा दिया। यहाँ पे पार्किंग सेक्शन है। तो अब चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। सो गाइज ये जो सामने आप देख रहे हो ये वाला एरिया है, ये है नशा मुक्ति केंद्र। ये तो जैसा कि हर कॉलेज में ये आम होता है, तो यहाँ का ये इलाज है। सो जिसको भी इलाज की ज़रूरत होती है तो वो इस जगह आके अपना इलाज करवा लेता है और अच्छे से इलाज हो जाता है उसका। तो गाइज ये जो बिल्डिंग आप लोग सामने देख रहे हो ये है लॉ की बिल्डिंग और इस साइड ये जो है ये यहाँ का है कन्वेंशन सेंटर और सारे मतलब जिसे कहते हैं सारी मीटिंग्स वगैरह, ऑडिटोरियम भी इसी के अंदर है। तो सब चीज़ इसमें होता है कन्वेंशन सेंटर में। और ये रही हमारी लॉ की बिल्डिंग, इसी के पीछे है लाइब्रेरी। चलिए वो दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह खड़ी हैं और ये है जामिया हमदर्द की लाइब्रेरी और जस्ट लॉ के पीछे ही है। तो बहुत बड़ी है अंदर से भी। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। सो गाइज अब चलते हैं लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पे और वहां से नज़ारा देखना काफ़ी ही वर्थ इट है, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। सो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूं लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पे और पीछे देखो नज़ारा, सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़। और इस साइड जो है, इस साइड हमारा जैसे कि आप लोग ये दिख रहा होगा ये है कन्वेंशन सेंटर और नीचे है पार्किंग और मैं खड़ा हूँ 5th फ्लोर पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारा कन्वेंशन सेंटर और इस साइड है ये रहा हमारा संगम विहार वाला एरिया, तुगलकाबाद, संगम विहार, यही सब है। और यहाँ पे है पेड़ ही पेड़ जहाँ तक देख लो। तो गाइस अब चलते हैं वापस नीचे और बाकी का कैंटीन साइड एरिया वगैरह दिखाता हूँ आपको। और ये 5th फ्लोर है। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके टीचर्स के कैबिनेट वगैरह हैं, डीन ऑफिस वगैरह ये सब है। तो अभी चलते हैं अब कैंटीन वाले एरिया की तरफ। सो भाई जामिया हमदर्द की एक चीज़ ऐसी है जो किसी किसी को पसंद है और किसी किसी को नहीं। अब उन लोगों को पसंद है जिसके पास बाइक स्कूटी वगैरह है। और अगर यहाँ पे पैदल चलना है तो भैया हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने में कम से कम नहीं तो 1-1 किलोमीटर का वो है डिफरेंस। इतना लंबा, मतलब कॉलेज के अंदर ही पैर दुख जाते हैं। एक कैंटीन ये रही, ये छोटी वाली कैंटीन है। अभी बड़ी वाली जो है वो फार्मेसी के तरफ है। और अभी जो है हम लोग हैं ये यूनानी की तरफ। ये आप ये देख सकते हो, ये मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का वो है डिपार्टमेंट। तो गाइस ये जो है ये बिल्डिंग है मेडिकल साइंसेज की। और ये देख सकते हो इस साइड है हमारा यूनानी। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये आपकी यूनानी है। ये रही है हमारी मेडिकल और जस्ट इसके बराबर में है हमारा ये कपल पार्क। तो ये जो पार्क है ये जामिया हमदर्द के कपल्स के लिए है। ये आप लोग देख सकते हो ये रहा यूनानी। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है ये इसी की है। और सामने जो है वो जो गेट दिख रहा है आपको ये है जामिया हमदर्द का बैक गेट। इस साइड राइट में चलते हैं, फिर वहाँ दिखाते हैं आपको क्या है। यहाँ पे स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज है लेफ्ट में। और ये पहुँच गए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो है ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जामिया हमदर्द लिखा हुआ है सामने। सो गाइस ये जो है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं जिस रास्ते पे, इसे कहते हैं ठंडी गली। ठंडी, मैं श्योर नहीं हूँ क्या नाम है एग्जैक्ट, लेकिन ठंडी गली के नाम से मशहूर है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे है, अरे सामिक ब्रो क्या हाल है। सो गाइस ये आप सामने देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है और यहाँ पे 3 लाइन से बिल्डिंग है।
तो ये जो है ये है हमारा फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। और जामिया हमदर्द जो है वो मेनली सिर्फ फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के वजह से ही मशहूर है, मतलब ये मशहूरी फार्मेसी के वजह से हुआ है कॉलेज। और ये आपको सामने दिख रहा होगा अंदर टीचर्स बच्चों को गार्डन के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ये है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी और इसके बराबर में है जस्ट कैंटीन। सो गाइस जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हो ये है कैंटीन सामने, और फार्मेसी की कैंटीन के नाम से जानी जाती है। ये रहा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग, और कुछ ऐसा माहौल है। और यहाँ का पता है माहौल क्या है, ये बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं साफ़ सुथरा कैंपस, ये वो है। और इस कैंपस की मुझे सबसे बेस्ट बात जो लगती है वो है, एक तो सबसे पहली यहाँ पे मस्जिद हैं, वो भी दो कैंपस के अंदर ही, और दूसरी यहाँ की है ग्रीनरी, मतलब हर जगह पेड़ ही पेड़ हैं और कैंपस काफ़ी ही साफ़ सुथरा है। जैसे कहते हैं ना बिल्कुल भी गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ। सो कुछ ऐसी है अंदर से यहाँ की कैंटीन। तो जैसा कि आपने देख लिया फूड एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग ये रही, और कैंटीन भी मैंने आपको दिखाई दी। और माहौल तो देख के आपको लग ही रहा होगा यहाँ पे कितना सही है, देख सकते हो कितना ही तगड़ा माहौल है। वाइब यहाँ की काफ़ी प्यारी है यार, और पूरा कैंपस देख रहे हो पेड़ से पेड़ ही पेड़ भरे पड़े हैं। और इस गली का जैसे मैंने नाम आपको बता ही दिया, ठंडी गली के नाम से मशहूर है। सामने वो रहा आप ग्राउंड यहाँ का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये रहा यहाँ का ग्राउंड, और यहाँ पे राइट नाउ 3 मैचेस चल रहे हैं। एक तो इधर, एक पीछे टेस्ट क्रिकेट वो जाली के अंदर, और एक इधर कॉलेज के बच्चे खेल रहे हैं। और वो जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है वो है यहाँ का जिम है, और टेबल टेनिस कैरम वगैरह, मतलब इंडोर सारे वो हैं गेम्स। अभी जो है वो बिल्डिंग 4 बजे खुलती है, इसलिए अभी दिखा नहीं सकता। तो या सो गाइज यहाँ पे जो है रहने के लिए क्वार्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो अभी मैं सामने चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हो ये सारे टीचर्स प्रोफेसर्स वगैरह इन्हीं में रहते हैं। ये बच्चों का प्लेग्राउंड है, ये एक और पार्क है। तो या दैट्स इट, यही है हमारा जामिया हमदर्द। बाकी एक कैंटीन ये रही। सो यहाँ पे जो है इस कॉलेज में कम से कम नहीं तो 5 से 6 कैंटीन्स हैं। 1-2 तो छोटी छोटी हैं, बाकी सारी, एक तो आपको मैंने वो दिखा दी थी फार्मेसी की कैंटीन, और उसके बाद बाकी जो है वही सबसे बड़ी है फार्मेसी वाली, और बाकी जो है वो सारी मतलब छोटी हैं। सो या जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वीडियो में पता चल ही गया होगा वो तो। और सारे डिपार्टमेंट सारी फैकल्टीज़ बढ़िया हैं, कोई ऐसी कमी नहीं है एज सच। और नीट एंड क्लीन तो देख ही लिया होगा आपने, ग्रीनरी वगैरह। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है मस्जिद, जस्ट पीछे है मेरे। और एक मस्जिद ये है, और दूसरी मस्जिद जो है वो रेसिडेंशियल एरिया की तरफ है, वो सबके लिए बच्चे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये जो है ये वाली कॉमन मस्जिद है। तो ये बस मेरा एज सच तो कोई मोटिव नहीं था आज की वीडियो का, बस अपना काम करना था जो हुआ नहीं, क्योंकि मैम थी लीव पे। तो आई थॉट अब यहाँ आए हो तो कुछ तो फ़ायदा उठा के जाना है ही, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो तो वैसे बनानी थी ही कि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे अपना काम करना था, लेकिन एज सच कोई ये मोटिव नहीं था कि पूरा कॉलेज दिखाऊँ। तो वो यहीं पे सोच लिया और मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो या बाकी आज तो काम हुआ नहीं मेरा। अब मैम जो हैं वो लीव पे थी, और बाकी जो हैं 1-2 टीचर्स से पूछा, वो कह रहे हैं कि मैम आज तो लीव पे हैं, बाकी कल वल में आएंगी। तो देखते हैं कल आके, क्योंकि रिफ़ंड चाहिए था, कुछ % कट के रिफ़ंड होगा। तो अब लेट्स होप अब कल आते हैं दोबारा, कल या परसों में। तो क्या पता कल परसों में काम हो जाए हमारा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
So if you guys enjoyed this video, then don't forget to give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe the channel, press the bell notification on, जिससे आपको पता चल जाएगा my next video goes live. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर. और guys do support me और जल्दी से वीडियो वायरल करवा दो मेरी बस.